हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा, बहुत अच्छा बीत रहा होगा, बहुत बेहतरीन बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी जो आपके सामने ये कुंडली बनी हुई है, ये एक बंदे की कुंडली है जो गुजरात से हैं। नाम मैं नहीं बता सकता किसका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर में जितने भी व्यक्ति का फीस जमा होता है, जो भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि गुप्त चीज़ है, इसको गुप्त रखना चाहिए। तो इसमें मैं किसी के बारे में नाम डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, बताता नहीं हूँ कि ये किसकी है। तो आप बस इतना समझें कि ये गुजरात के एक बंदे की कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1948। बर्थ टाइम है 4:48 AM और बर्थ प्लेस कायरा गुजरात का है। मित्रों, इस कुंडली को अभी जो मैं बृहत वर्णन आपके सामने किसी का पर्सनल कुंडली का कर रहा हूँ, इस कुंडली का चार्ज 2500 रुपये है। अगर आप डिजिटली ऐसे ही चाहते हैं कि आपके भी कुंडली का वर्णन हो, इसी प्रकार से आपको भी वीडियो बना करके कुंडली का संपूर्ण वर्णन करके दे दिया जाए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर में। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा इस कुंडली पर मैं चर्चा करते हैं। इस कुंडली के सभी पहलुओं पर मैं चर्चा करेंगे। वैसे इनका मेरे से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आने वाला 1 साल मेरे लिए कैसा रहेगा, इसके लिए आप फलादेश करें, इसका आप बताएं, और अगर कोई परेशानी है तो उपाय क्या करना है वो भी आप बताएं। लेकिन मैं एक बार इस संपूर्ण कुंडली का विवरण कर देता हूं ताकि वो समझ पाएँ। हो सकता है इससे पहले इतना बेहतरीन उनको कभी कुंडली समझने को मिला ही ना हो, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने कभी कुंडली पर में विचार ही ना किया हो, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति ही ना मिला हो जिसको पैसे दे करके भी, यानी कि उसके काम का जो मेहनताना है वो दे करके भी इतना बेहतरीन तरीके से उनको कोई समझाए। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और ये जिनका कुंडली है वो इस वीडियो को निश्चित रूप से देख रहे होंगे, और तो मैं डायरेक्ट आप सब के साथ साथ उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। और मैं उनके कुंडली पर मैं एक एक करके चर्चा करता हूँ, प्रकाश डालता हूँ और आपको बताता हूँ। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो कुंडली है वो सिंह लग्न की कुंडली है, ये जिसके मालिक सूर्यदेव हैं। जिंदगी में अगर पर्सनालिटी अच्छा चाहिए, इस लग्न वाले को, सिंह लग्न वाले को, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सब के लिए जनरल बता रहा हूँ, एक बार सबको ही समझ लें कि सिंह लग्न वाले को अगर ज़िंदगी में पर्सनालिटी बढ़िया करना है, रूप रंग बढ़िया रखना है, स्वभाव बढ़िया रखना है, गुण का विकास करना है, विनम्र बनना है, और आपको बता दें ज्ञान का विकास करना है, ऊर्जा की कभी कमी महसूस ना हो, अगर ये सब करना है तो निश्चित रूप से इनके पहले भाव के मालिक सूर्यदेव की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं, उनको जल देते हैं, दैनिक रूप से ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आप ये यकीन मान करके चलिए कि सिंह लग्न वाला व्यक्ति, ये जिनका कुंडली है, उनको मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज इशू नहीं आएगी, दोष जो उनके अंदर में उत्पन्न हो गए होंगे वो दोष खत्म हो जाएगा और गुण का संचार होगा, काफ़ी विनम्र हो जाएंगे, ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा, लगभग सब कुछ जो है सो अच्छा रहेगा अगर सूर्य की आराधना अगर आप करते हैं तो, क्योंकि आपके कुंडली के मालिक ही भगवान सूर्य नारायण हैं जिनसे ये सृष्टि है। दूसरा, आपके कुंडली में बैंक बैलेंस आप कितना ज़िंदगी में कर पाएंगे, सिंह लग्न वाले। बैंक बैलेंस में अगर कोई परेशानी आ रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वाणी अगर कड़वी हो गई है, अथवा परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अथवा पड़ोसी से टेंशन तनाव चलता रहता है, और दान पुण्य नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब को करने के लिए आपको बस एक मंत्र का सहारा लेना है, वो है ओम बुंग बुधाय नमः। ओम बुंग बुधाय नमः। बस इस मंत्र का आप रोज़ 5 माला से 10 माला जाप करना शुरू कर दो। इनसे रिलेटेड, बैंक बैलेंस से रिलेटेड परेशानी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, अगर आपको काम धंधा में फ़ायदा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इसके अलावा छोटे भाई बहन से अगर टेंशन तनाव रहता है, जूनियर्स आपकी इज्जत नहीं करते, जूनियर्स के साथ आपका संबंध खराब रहता है, अगर ऐसा कुछ भी आपको है
तो आप यहाँ पर में इसके मालिक आपके कुंडली में अधिपति हैं शुक्र देवता। ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना आप शुरू कर दो, भगवान की कृपा से आपकी ये परेशानी भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। चतुर्थ भाव यानी कि अगर आपको ज़मीन खरीदने में परेशानी आ रही है, मकान बनाने में परेशानी आ रही है, गाड़ी जो आप लेना चाहते हो वो नहीं ले पा रहे हो, अचल संपत्ति प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें बाधा आ रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, तो इन सब के लिए आपके कुंडली में मालिक है। माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इन सब के मालिक आपके कुंडली में है मंगल देवता। मंगल देवता की पूजा शुरू कर दें। ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का 5 से 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दें। इससे रिलेटेड जितनी भी परेशानी है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। संतान से आपका संबंध बढ़िया नहीं बन पा रहा है, संतान का काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है। आपको बता दूं कि आपका खुद का जो विद्या है, बुद्धि है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आप कहीं से अचानक से धन लाभ लेना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा, अचानक से धन हानि हो जा रही है, पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है कि धर्म कर्म के क्षेत्र में कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथों से मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको बस आपके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका यश नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पंचम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति, बस इनका आप सहारा ले लीजिए। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको इससे रिलेटेड जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। वैसे आपके कुंडली में यानी कि मेष लग्न के कुंडली में क्या होता है कि चंद्रमा द्वादश भाव का मालिक है। मेष लग्न कह रहा हूँ, ये सिंह लग्न की कुंडली में क्या होता है कि चंद्रमा द्वादश भाव का मालिक है, जिसके कारण चंद्रमा मारक है, जो कि पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो आपको सिर्फ बृहस्पति की आराधना करने से काम नहीं चल पाएगा, आपको साथ में चंद्रमा की भी आराधना करनी होगी, 2 माला चंद्रमा का भी लगाना पड़ेगा। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः यानी कि चंद्रमा का और बृहस्पति का दोनों के मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तब जाके पंचम भाव के रिगार्डिंग आप बेहतरीन रिजल्ट ले पाएंगे। छठे भाव यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, शोक में आप डूबे हुए हो, आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, आपको कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऋण हो रहा है, दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, आप पर में बार बार किसी प्रकार कोई झूठा आरोप लग रहा है, कलंक लग रहा है। आपको मैं बता दूं कि मामा पक्ष से भी अगर टेंशन हो रहा है, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, कोई केस मुकदमा चल रहा है, इस प्रकार की कोई भी अगर परेशानी है तो शनिदेव का सहारा ले लीजिए, उनके शरण में चले जाइए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना आप शुरू कर दो। इनसे छठे भाव के रिगार्डिंग सारा परेशानी आपका दूर हो जाएगा। 7वें भाव का भी मालिक आपके कुंडली में शनिदेव है। अगर आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, जो दैनिक बिजनेस है, दैनिक रोजगार है, जो रोज़ के इनकम का जो स्रोत है वो अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी के बीच में संबंध बढ़िया नहीं रह रहा है, काम वासना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको मैं बता दूं कि जो दुश्मन है वो आपको बहुत ज़्यादा, प्रत्यक्ष शत्रु जो आपसे टकराने की क्षमता रखते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका काम नहीं चल पा रहा है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना है कि शनिदेव के शरण में चले जाना है और कहना है ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः यानी कि इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर दो। छठे भाव के और 7वें भाव के रिगार्डिंग शनिदेव जो है आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन मंत्र का जाप ऐसा नहीं करोगे 5 दिन में आपको रिजल्ट, महीना भर कम से कम अगर 10 माला रोज़ जाप करोगे तो महीने भर के बाद रिजल्ट मिलेगा, अगर 5 माला रोज़ जाप करोगे तो 2 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा। जाप संख्या पर में, आपके तपस्या पर में निर्भर करता है कि आप कितना उनको फल देने के लिए विवश कर रहे हो। अगर आपको अष्टम भाव के रिगार्डिंग परेशानी आ रही है, जैसे कि आपके सभी काम में बाधा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट बार बार हो जा रहा है, चोट बार बार लग जा रही है, अचानक से सभी काम बना करके आते हो बिगड़ जाता है, परिवर्तित हो जाती है, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, घर छोड़ करके दूसरी जगह जा करके रहना पड़ रहा है,
पेट के निचले भाग से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, कोई बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया है, तो इसके मालिक हैं आपके कुंडली में बृहस्पति देवता। बस बृहस्पति देव के भगवान विष्णु के शरण में चले जाइए और कहिए ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। बस इस मंत्र का जाप कीजिए रोज़ 5 से 10 माला। इस टाइप की कोई भी परेशानी है तो आपको निश्चित रूप से भगवान बृहस्पति दूर करेंगे। अगर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, भाग्य भरोसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, धर्म के क्षेत्र में आपका विश्वास जो है सो वो जागृत नहीं हो पा रहा है, धर्म कर्म आप नहीं कर पा रहे हो, आपको मैं बता दूं कि तीर्थ व्रत करना चाहते हो उसका आपको फल नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका यश नहीं बढ़ रहा है, आपको ससुराल पक्ष से टेंशन पैदा हो रहा है, आपका मन बार बार संन्यास की तरफ भागता है, खराब स्वप्न आते हैं, इसके अलावा बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गुरु आचार्य आपको बढ़िया नहीं मिल पा रहे जिसके आशीर्वाद से आपका कल्याण हो, तो बस आपको क्या करना है, इसके मालिक हैं आपके कुंडली में मंगल देवता और उस पर में लेकिन मारक ग्रह राहु जी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, सो पूरा पावर में बैठे हुए हैं 14 डिग्री पर में, तो आपको मंगल के साथ साथ राहु का भी आराधना करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। इस मंत्र का रोज़ 5 माला जाप करना है। इसके साथ साथ राहु के मंत्र का भी जाप करना है। राहु का मंत्र भी इतना ही बड़ा है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों मंत्र का आप 5 माला जाप करना शुरू कर दो। यहाँ से 9वें भाव के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी मैंने बताई अगर आ रही है तो वो सब आपकी दूर हो जाएगी। 10वें भाव के रिगार्डिंग अगर आपके ज़िंदगी में परेशानी आ रही है सर, आपको बता दूं यानी कि आपके काम धंधा में परेशानी आ रहा है, आपका कर्म बढ़िया नहीं हो पा रहा है, आपके 10वां भाव होता है आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ गई है, पद प्रतिष्ठा में कमी आ गई है, जो अगर आप कहीं पर भी किसी कंपनी में काम करते हो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपके इनकम नहीं बढ़ पा रहे हैं, राजा से यानी कि गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब के लिए आपका जो अधिकार है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब के लिए आपको चले जाना है शुक्र देवता के शरण में और कहना है ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का 5 से 10 माला दैनिक रूप से आप जाप करना शुरू कर दो। भगवान शुक्र की कृपा ऐसी अद्भुत होगी महीने भर के बाद में कि आपका ये सब इनके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकादश भाव के रिगार्डिंग लाभ लेना है और वो नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि आपको इनकम अच्छा नहीं हो पा रहा है, लाभ में कमी आ गई है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाभ में कमी, आपको उपलब्धि जो प्राप्त होनी चाहिए वो उपलब्धि नहीं प्राप्त हो पा रही है, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन का सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और अगर आप उस स्टेज पर में जहाँ पर पुत्र वधू और दामाद भी हैं आपके, तो वहाँ से उनका भी सुख अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, बस बुद्ध देवता के शरण में चले जाना है और कहना है ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। तो बुद्ध देव को प्रणाम करना है। इस मंत्र का 5 से 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है, आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। अगर आपको पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, बच नहीं पा रहा है, हाथ से सारा का सारा पैसा निकलता चला जा रहा है और आप कितना भी प्रयास करने के बाद उसको रोक नहीं पा रहे हो, हॉस्पिटल का खर्चा आपके घर में बार बार एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर पैसा मेरे घर से हॉस्पिटल में जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नींद सही तरीके से नहीं आ पा रही है, आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको घर छोड़ कर के बार बार बाहर जाना पड़ रहा है और वहाँ से भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मारक ग्रह शुक्र भी बैठा हुआ है और आपको बता दूँ कि मारक ग्रह चंद्रमा का ये घर भी है। तो इसके लिए जो है मित्रों आपको क्या करना है कि एक मंत्र का सहारा लेना है। शुक्र आपके कुंडली में, सॉरी मारक ग्रह नहीं है, चंद्रमा मारक ग्रह है और चंद्रमा का ये घर है और यहाँ पर में शुक्र को आपको प्रणाम करना है और मंत्र का जाप करना है ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः,
इसके साथ साथ एक और मंत्र का जाप करना है यहाँ पर में, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। तो इन दोनों मंत्र का सहारा लेना है आपको, और इन दोनों मंत्र के सहारा लेने से क्या होगा कि द्वादश भाव के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो एक बार आप ये समझ चुके कि ज़िंदगी में इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की कभी भी सामान्य प्रॉब्लम अगर आ रही है, जो मैंने अभी बताया है, तो आपको कोई कुंडली पता नहीं है, कुछ नहीं पता है किस ग्रह का समय चल रहा है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, आप बस जिस प्रकार से जिस भाव के लिए, जिस काम के लिए मैंने जो मंत्र बताया, उस मंत्र को जाप करना शुरू कर दो। कुछ ही दिन में आपको रिलीफ मिल जाए, कुछ ही दिन में आपको लगेगा कि हाँ यार अब सब सही हो गया है। अब आपके कुंडली पर में विशेष चर्चा करते हैं। जैसे कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं और शनिदेव भी विराजमान हैं। सूर्य आपके कुंडली में 25 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, लग्नेय से, लग्न के मालिक हैं भगवान सूर्य। लेकिन सूर्यदेव कमज़ोर अवस्था में है, डिग्री वाइज उतने मजबूत नहीं है, अपने घर में है। आप अगर सूर्य को मजबूत कर लें ज़िंदगी में सर, सूर्य के लिए अगर आप माणिक के धारण कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कितना अच्छा रहेगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप धारण करेंगे, आपका पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत बोल्ड हो जाएगा, रंग रूप बड़ा सुंदर हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा आपको। सारा काम धंधा आप इतना तेज़ी से करना शुरू कर दोगे, क्या कहने। इसके अलावा सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर में पड़ रही है। तो इसके लिए आपको अगर माणिक के अगर आप धारण कर लेते हो, सूर्य को मजबूत कर लेते हो सर, तो आपको मैं बता दूं कि आपका कारोबार भी बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आप कमाल करना शुरू कर दोगे। पार्टनरशिप, पति पत्नी के बीच में संबंध भी बड़ा बढ़िया रहेगा। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वो भी अच्छा रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की अंडकोश अथवा लिंग से संबंधित परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि काम वासना पर में भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो ये सब के रिगार्डिंग अगर सूर्य का माणिक के आप धारण कर लोगे ज़िंदगी में तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। सर आपको मैं बता दूं कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही शनिदेव भी बैठे हुए हैं। और मेष, ये सिंह लग्न की कुंडली में आपको बता दें कि चंद्रमा और शनि जो है सो अति मारक ग्रह होता है, क्योंकि शनि छठे भाव का मालिक है और सातवें भाव का भी मालिक है। इसका अर्थ ये हुआ, और शनि आपके कुंडली में 5 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे, लेकिन 25% डैमेज करने के लिए वो आपके ज़िंदगी में सक्षम है। जब भी शनि का समय आएगा, आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके बीमारी को आपके ऊपर में लाद दिया गया है, डाल दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, कर्ज में आप जा सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि दुश्मन इस समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे। पेट से संबंधित परेशानी के भी आप शिकार हो सकते हो और मानसिक रूप से भी आप परेशान रहोगे। दुख, शोक, अपयश का आपको भागी बनना पड़ सकता है शनि का जब समय आपके ज़िंदगी में जब आएगा तब। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो आपके जीवन साथी को आपके सर पे डाल दिया गया, यानी कि आप पत्नी को बड़ा प्यार करते होगे, बहुत मानते होगे उसको। और आपको बता दूं कि उसको अपने सर पे रखते होगे, सर का ताज बना करके रखने की कोशिश करोगे आप पत्नी को। क्यों? क्योंकि पत्नी का ये घर है और पत्नी को उठा करके आपके मस्तिष्क पर में, सर पर में डाल दिया। क्राउन, ताज के रूप में आप पत्नी को मानोगे और उसको हमेशा सम्मान करके बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन शनि के समय में पत्नी के घर पर में पत्नी से आपका टेंशन, तनाव बन जाएगा, परेशानी आ जाएगी। पति पत्नी को बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। शनि के समय में आपको मैं बता दूं कि मेंटली तो डिस्टर्ब हो ही जाओगे आप में गुण के बदले दोष उत्पन्न हो जाएंगे, आपका स्वभाव खराब हो जाएगा, आपका एनर्जी जो है शरीर में वो कम आप महसूस करोगे, ऊर्जा नहीं है आपको, ज्ञान जो है जो पथ भ्रष्ट हो सकते हो आप। और आपको बता दूं कि शनि की जो दृष्टि है, यहाँ से शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पराक्रम दिखाते रहोगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि छोटे भाई बहन से टेंशन, तनाव भी शनि आपको दे सकता है। अगर कोई आपका छोटा भाई बहन हो तो शनि अपने समय में, शनि की दृष्टि सप्तम जो है आपके पत्नी के घर पे पड़ रही है, तो पत्नी से आपका टेंशन, तनाव, काम धंधा, दैनिक रोजगार में कमी
और आपको बता दूं काम वासना आप में जागृत, और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस होगा तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर में, तो शनि का जब समय आएगा ज़िंदगी में सर आपके, तो आपको मैं बता दूं कि बड़े परेशान हो जाओगे, आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा। जबकि 5 ही डिग्री पर में शनि है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, केवल 25% रिजल्ट देने में सक्षम है, लेकिन 25% रिजल्ट में ही आपको परेशान कर देगा। आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा शनि के समय में। शनि के समय में जो है सो आप अनुभव करोगे कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आ गई है, लोग जो इज्जत दे रहे थे उसमें भी कमी आ गई है। राजा से गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, वहाँ से फ़ायदा लेने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ परेशानी जो है आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तो शनि आपके लिए कुंडली में बढ़िया नहीं है, शनि आपके कुंडली में मारक ग्रह है। जब भी समय आएगा शनि का वो आपको परेशान करेगा। शनि के लिए निश्चित रूप से उपाय कर लेना पहले ही, जब ही शनि आ जाए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। दूसरे भाव को देख करके मेरा हृदय जो है सच कहता हूँ गद गद हो गया, बहुत खुश हो गया, और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि देख लो दूसरे भाव में आपके कुंडली में बुध बैठा हुआ है। बुध आपके कुंडली में दूसरे भाव का और एकादश भाव का मालिक है। बुध आपके कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है। बुध की जब भी महादशा आएगी, जब भी अंतरदशा आएगी, और बुध जो है जो डिग्री वाइज भी 19 डिग्री पर में है, जब भी बुध की महादशा अथवा अंतरदशा आएगी, मैं आपको बता दूं कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस आप कर पाओगे, बहुत पैसा बैंक में जमा कर पाओगे आप। अपने परिवार के माध्यम से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आप खुद भी परिवार को बहुत बेनिफिट दोगे। यहाँ तक कि उस पड़ोसी से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जो आपका अच्छा नहीं सोच रहे थे, वहाँ से भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। सच कहता हूँ बुध आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो बुध का जब भी समय आएगा आपकी वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी, बहुत मीठी, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करोगे, बहुत मीठा बोलोगे, और लोगों के आपकी जब बातचीत होगी लोगों से, तो लोगों का मन मोहने की जो क्षमता है वो आप में कमाल की डेवलप हो जाएगी। आपको बता दूं कि बुध के समय में आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुध के समय में जो है सो आपको मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी, आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि बुध का जब समय आएगा ज़िंदगी में, सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे अथवा उनके समान जो व्यक्ति होंगे उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उस स्टेज पर में हो जहाँ पर में आपको पुत्र वधू और दामाद का सुख लेना है तो उसका भी सुख मिलेगा, वो लोग भी आपकी बड़ी सेवा करेंगे। बड़ा अच्छा मतलब अद्भुत संयोग है। बुध की दृष्टि यहाँ से जो है सो अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से आपके काम धंधा में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आपको अचानक से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, विदेश से भी फायदा का योग बन जाएगा। अगर आपका कुछ पर्सनल बिजनेस हो तो दूसरे राज्य से, दूसरे कंट्री से, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अद्भुत संयोग है, बहुत बढ़िया कुंडली है। और आपको बता दूं कि बुध के लिए कोई उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध ऑलरेडी 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। आपको मैं बता दूं कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में आप देख रहे होंगे मंगल और केतु दोनों बैठे हुए हैं। मंगल आपके कुंडली में नवम भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, यानी कि माँ को उठा करके मेहनत के घर में डाल दिया, भाग्य को उठा करके मेहनत के घर में डाल दिया, प्रॉपर्टी को उठा करके मेहनत के घर में डाल दिया। मंगल का जब समय आएगा, मंगल आपके कुंडली में 12 डिग्री पर में है, ये भी बहुत अच्छा है। मंगल का जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में प्रॉपर्टी बनना शुरू हो जाएगा। एक तरफ धन लाभ हो रहा था, जमा हो रहा था, अभी प्रॉपर्टी बनने का समय आ जाएगा। जब मंगल का समय आएगा आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदना शुरू कर दोगे, मकान बनाना शुरू कर दोगे, मकान खरीदना शुरू कर दोगे। आपको मैं बता दूं कि अचल संपत्ति विशेष रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अचानक से धन लाभ भी हो जाएगा, भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भरोसे अपने आप बहुत सारा काम होने लगेगा। ससुराल पक्ष से भी जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा आपको, जो कि बहुत कम लोगों को बढ़िया गुरु मिल पाते हैं, तो आपको एक मिलने का योग है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि ये सब तो चीज़ें हैं, लेकिन मंगल के साथ में केतु बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है। पापक ग्रह के साथ बैठ जाना अथवा पापक ग्रह की दृष्टि आ जाना उसके फल में ह्रास कर देता है। अब जो ये आपको फल 100% मिलना था, ये 50% मिल जाएगा, यानी कि कम मिलेगा। मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि दो पापक ग्रह का साथ हो गया। इसको युति बन गई मंगल के साथ केतु की, ये बड़ा खराब युति हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ ये फल ही आपके लिए। मंगल
की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 छठे भाव पर में दुश्मन का नाश, ऋण से मुक्ति और रोग का नाश। सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर में, तो ये भी इनके लिए बढ़िया, भाग्य का बहुत बेहतरीन सबसे। अष्टम दृष्टि दसम भाव पर में, यानी कि काम धंधा रोजगार बढ़िया चलना और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि और राजा से भी लाभ का योग। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर में केतु भी बैठा हुआ है तीसरे ही भाव में। केतु आपके कुंडली में सही नहीं है, क्योंकि केतु जो है सो आपके कुंडली में शुक्र के घर में बैठा हुआ है, और शुक्र इस कुंडली में मारक ना होते हुए भी मारक हो गया, क्योंकि ये द्वादश भाव में जा कर के बैठ गया, इसलिए शुक्र मारक हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि केतु का जब समय आएगा तो बड़ा परेशान कर देगा आपको, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाओगे, मेंटली तौर पर में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो उससे भी बड़ा टेंशन तनाव होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि जूनियर्स का भी सपोर्ट जो है आपको नहीं मिल पाएगा, इसमें उसके साथ संबंध भी बढ़िया नहीं रह पाएगा केतु का जब समय आएगा। केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव पर में पति पत्नी के बीच में भी बड़ा तनाव पैदा कर देगा केतु। काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा, रोजगार में रुकावट लाके खड़ा कर देगा, काम वासना आपको बहुत ज़्यादा जागृत कर देगा केतु। और आपको बता दूं कि पार्टनरशिप को भी बड़ा खराब कर देगा, बुरी तरह हिट कर देगा। सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में, भाग्य का विकास नहीं होने देगा अपने समय में। भाग्य को, और केतु 14 डिग्री पर में है, पूर्ण रूप से 100% रिजल्ट देने में सक्षम है, बर्बाद करने में, कहने का मतलब ये है। तो भाग्य का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी टेंशन बना देगा, बढ़िया आचार्य और गुरु मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बढ़िया लोगों से आशीर्वाद भी आपको नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दूँ कि इस समय में दान पुण्य तीर्थ वगैरह का तो मुश्किल ही है करना। केतु की नवम दृष्टि 8 9 आपके लाभ भाव पर में, तो लाभ भी नहीं हो पाएगा, इनकम भी नहीं हो पाएगा, उपलब्धि की भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी आपको। और आपको बता दूं कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, और बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, पुत्र वधू का भी सुख कम ही प्राप्त होगा, दामाद का भी सुख कम ही प्राप्त होगा, काम से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है आपको। गुरु जो है सो आपके कुंडली में बड़ा बढ़िया है, गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मंगल घर में, ये मुझे बड़ा पसंद आया, ये मुझे बताने में भी खुशी है। लेकिन समस्या क्या है कि गुरु 27 डिग्री पर में आपके कुंडली में है। गुरु का समय जब भी आएगा, गुरु वृद्धावस्था में ना कुछ करने के बराबर इसका जो है सो फल है, मात्र 5 से 10% रिजल्ट आपको दे सकता है गुरु। अब गुरु का जो मैं फलादेश करूँगा उसमें आपको उतना ज़्यादा फलित नहीं होगा, उसमें आप ये सोचना कि मात्र 5 से 10% ही फलित होगा। जैसे कि गुरु के समय में आपको मकान बनने का योग, बढ़िया बड़ा मकान, लेकिन बड़ा नहीं बन पाएगा, वो छोटा हो जाएगा मकान अगर आपने पुखराज धारण कर लिया होगा, अथवा आप पुखराज धारण कर लोगे गुरु के समय में, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन समय बन सकता है और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। तो गुरु का जब समय आएगा तो मकान बढ़िया बनने का योग बन जाएगा, ज़मीन खरीदने का योग बन जाएगा, प्रॉपर्टी बनाने का योग बन जाएगा, माता से सुख का योग बन जाएगा। और आपको बता दूं माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। गुरु आपके कुंडली में जो है सो पंचम भाव का स्वामी है, तो इसके कारण से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप कमाल करोगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई लिखाई में आपके संतान को मन लगेगा, आपके संतान का भी परफॉर्मेंस बड़ा बढ़िया रहेगा। गुरु के समय में अचानक से धन लाभ भी हो जाएगा। और गुरु आपके कुंडली में जो है सो अष्टम भाव का मालिक है, तो विदेश से भी लाभ का योग बन जाएगा। तो गुरु का रिजल्ट भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9, तो 1 2 3 4 5 गुरु का दृष्टि अपने ही भाव पर में आपके कुंडली में, ये एक मैं विशेष चीज़ देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा है ये। तो गुरु की दृष्टि अपने ही भाव पर में, तो वही अचानक से धन लाभ का योग, विदेश से लाभ का योग। और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, तो काम धंधा का बढ़िया चलना, दैनिक रोजगार का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि और राजा से भी लाभ। 8 और 9 7 8 9 द्वादश भाव पर में दृष्टि, तो फिर से विदेश से लाभ। तो गुरु का भी रिजल्ट बढ़िया रहेगा। लेकिन गुरु का रिजल्ट बढ़िया लेना अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको गुरु के लिए पुखराज निश्चित रूप से धारण करना चाहिए, तभी आप गुरु का बेहतरीन रिजल्ट ले पाओगे, नहीं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। आपके पंचम भाव में जो है सो
चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में मारक ग्रह है, जिसके कारण से चंद्रमा के कारण एक पुत्री प्राप्ति का योग भी आपके कुंडली में बन गया है। और चंद्रमा का जब भी समय आएगा, संतान से संबंधित टेंशन तनाव की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है। संतान के कारण जो है सो आपको परेशानी हो सकता है। संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगा। संतान को जितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा। आपका पेट से संबंधित खुद का परेशानी आ सकता है। काम धंधा बच्चे का बढ़िया नहीं चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि बच्चे का जो है सो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। अगर कोई कंपनी में ही काम कर रहा होगा तो वहाँ ही उसका मन नहीं लगेगा। वो बहुत बढ़िया तरीके से काम धंधा जो है सो नहीं कर पाएगा आपका जो बच्चा होगा से। और आपके खुद के लिए भी ये नुकसानदेह जो है सो साबित होगा। मित्रों, आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है आपके कुंडली में द्वादश भाव का मालिक है, तो बहुत ज़्यादा धन हानि का योग बन जाएगा। आपका पैसा आपके हाथ से निकलता चला जाएगा इस समय में आपको, और विदेश से भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दूं कि इस समय में जो है सो हॉस्पिटल में आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। केस मुकदमा का योग बन जाएगा, तो केस मुकदमा में भी आपका जो धनराशि है, पैसा है, वो जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के समय में बड़ा सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से लाभ के घर पे पड़ रही है, तो लाभ भी नहीं मिल पाएगा। उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो पाएंगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी आपको चंद्रमा के समय में। सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा का समय बड़ा निगेटिव रहेगा। और चंद्रमा जो है आपके कुंडली में 15 डिग्री पर पूर्ण रूप से निगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। आपको आगे बताऊं कि राहु आपके कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है। तो राहु का जब समय आपके ज़िंदगी में जब जब आएगा, तब तब राहु आपको भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेने देगा। भाग्य का तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। भाग्य भरोसे आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आपको ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आपको धर्म कर्म में भी मन नहीं लगेगा, वहाँ से भी विश्वास जागृत नहीं होगा। यात्रा, तीर्थ, ये सब भी आपके भाग्य में कम हो जाएगा। और यश में भी कमी आ जाएगी। साला साली से भी टेंशन हो सकता है। संन्यास की तरफ मूव करने का मन कर सकता है। खराब सपना देखोगे और बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। राहु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में, तो माथे में यानी कि मस्तिष्क में जो है सो टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हो। बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अशांत हो सकते हो आप। राहु जांघ पे बैठा हुआ है, तो जांघ में चोट लगने का भी योग जो है इस समय में, राहु के समय में बन रहा है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर में पड़ रही है। तो राहु के समय में जब जब राहु का समय आएगा, आपको फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, भटकाएगा बहुत ज़्यादा, भगाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन लाभ आपको कुछ नहीं देगा। छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव भी करवा सकता है। पंचम भाव पर में राहु की दृष्टि, आपको संतान से संबंधित भी परेशानी होगी राहु के समय में। संतान, एक तो राहु संतान होने में भी परेशानी कर देता है कभी कभी, लेकिन राहु आपको नहीं बड़ा मजबूत है, तो संतान होने में भी आपको हो सकता है शुरू में परेशानी का सामना करना पड़ा हो, अगर उस समय में राहु का समय आया होगा तो, और संतान के समय में। लेकिन राहु का समय जब भी आपको आएगा तो संतान से संबंधित परेशानी देगा, उसका हेल्थ ख़राब कर देगा, उसका परफॉर्मेंस ख़त्म कर देगा, उसको काम धंधा में मज़ा नहीं आएगा, आपका खुद का काम धंधा नहीं चलेगा, आपको खुद धन लाभ नहीं होगा, आपको पेट से संबंधित खुद परेशानी जो है सो आ सकती है। तो राहु आपके लिए बड़ा निगेटिव है। बच गया शुक्र। शुक्र आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी मारक ग्रह हो गया। लेकिन शुक्र का एक कमाल का बात ये होता है कि मारक ग्रह होने के बाद भी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट तो देता है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव भी आपको दे देता है, क्योंकि ये दानव का गुरु है और गुरु का स्वभाव होता है दंड दे करके भी कुछ अच्छा दे देना। तो शुक्र का समय जब आपके ज़िंदगी में आएगा तो आपको बता दूं कि धन हानि का प्रबल योग बन जाएगा। पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा शुक्र के समय में। हेल्थ वाइज बहुत इशू आएगी, हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होगा और मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। शुक्र आपके काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी आ जाएगी। सरकार से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, फालतू का भटकना पड़ेगा, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव हो जाएगा और दुश्मन बहुत परेशान करेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा का चक्कर भी लग सकता है, इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी शुक्र के समय में आपको। और दुख शोक अपयश के भी आप भागी बन सकते हो। तो ये आपके कुंडली का एक ओवरव्यू हो गया जो हमने आपको बताया। अब आपका क्वेश्चन ये था कि मेरा ये साल कैसा रहने वाला है, ये अभी से लेकर के 2022 तक। तो आपको बता दूं कि अभी आपके कुंडली में गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चले। 1/10/2006 से गुरु का समय आपका चालू हुआ और 1/10/2022 तक गुरु है। आपने अगर गुरु को मजबूत कर लिया होगा तो गुरु के रिगार्डिंग जो मैंने आपको रिजल्ट बताए वो सब आपको बहुत बेहतरीन मिले होंगे। अगर आपने नहीं मजबूत किया होगा तो थोड़ा मोड़ा आपको प्राप्त हुआ होगा।
अभी लेकिन गुरु के समय में 8/5/2020 के बाद में राहु की अंतर्दशा चालू हो चुकी है, यानी कि 8/5/2020 के बाद आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपका समय धीरे धीरे विपरीत होता जा रहा है, खराब होते जा रहा है। यानी कि 8/5/2020 से 1/10/2022 तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा विपरीत है। राहु के रिगार्डिंग अभी अभी जो मैंने फलादेश की वो सब अभी आप पर में लागू हो रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि इस प्रभाव से बचें तो आप दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाला 2022 के 10वें महीने तक का समय बहुत ज़्यादा विपरीत है और आप पिछले 1.5 साल से परेशान हो। 2020 के मई के बाद से ही परेशानी आपकी चालू हो चुकी है और आप धीरे धीरे ज़्यादा ही परेशान होते जा रहे हो और ये अक्टूबर 22 तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। कर्ज वगैरह में भी डाल सकता है, इसलिए सावधान। अब वो कर्ज आपका लोन का हो अथवा जैसा भी कर्ज हो तो वो सब भी आपको कर सकता है राहु। लेकिन 1/10/2022 के बाद में शनि का समय आएगा। समय आपका वो भी खराब ही रहेगा, शनि का समय भी आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा, बड़ा बुरा समय रहेगा। तो 1/10/2022 को आप फिर से मुझसे कांटेक्ट कर लेना। शनि के समय में क्या कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, उपाय आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी 1/10/2022 तक समय बहुत विपरीत है। एक बार आपको मैं बता देता हूं क्या क्या हो सकता है। भाग्य का बिल्कुल अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो भी करने की कोशिश कर रहे होगे मेहनत के बदौलत ही कर रहे होगे। ससुराल पक्ष से भी अभी टेंशन तनाव होने की स्थिति है। और आपको बता दूँ कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। अभी आपके यश में कमी आ जाएगी, आपको संन्यास की तरफ जाने का मन कर सकता है और शिक्षा अगर कुछ विशेष लेना चाहोगे तो वो भी आपको इस समय प्राप्त नहीं होगी। राहु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा राहु आपको परेशान कर देगा। शरीर का रंग रूप भी अभी जो है डाउन कर सकता है, खराब कर सकता है। आपके ज्ञान में कमी आ जाएगी, बल में कमी हो जाएगा, मस्तिष्क आपका बहुत बेहतरीन तरीके से काम नहीं करेगा, गलत निर्णय पर निर्णय लेते चले जाओगे। अभी आप विवेक आपका बढ़िया काम नहीं करेगा। अभी आप भ्रम में रहोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, लेकिन आप वो सही कर नहीं रहे हो जो आप कर रहे हो। राहु का काम ही है भ्रम पैदा करना। जब मारक हो जाता है तो और ज़्यादा भ्रम पैदा कर देता है। आपको बता दूं कि आपका विवेक भी जो है सो भ्रष्ट हो चुका है। अभी आपका विवेक भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहा है। शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव इस सब में राहु अभी कमी ला देगा। राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से अभी छोटे भाई बहन से तनाव का योग बन रहा है, फालतू का मेहनत करने का योग बन रहा है, आपके पराक्रम बिना मतलब का दिखाने का योग बन रहा है, पेशेंस लेवल में बहुत ज़्यादा कमी का योग बन रहा है, गले से संबंधित परेशानी आ सकती है, दुश्मन अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो संतान से के रिगार्डिंग अभी बढ़िया रिजल्ट नहीं है। संतान से संबंध भी खराब हो सकते हैं। संतान से छोटी छोटी बातों में टेंशन तनाव होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्या बुद्धि का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यश में कमी आ जाएगी, फॉलोअर्स आपके अभी नहीं बढ़ पाएंगे, आपके चाहने वालों की संख्या कम हो जाएगी। धर्म और मंगल कार्य में भी अभी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ननिहाल पक्ष से भी फायदा नहीं मिल पाएगा। हृदय, छाती के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। तो समय बड़ा विपरीत है, बड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है अभी आपके लिए। और अगर आप संभल करके नहीं चलोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। अभी आपके लिए उपाय एक ही है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से या तो खुद जाप करो अथवा किसी बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके आप 72,000 राहु के मंत्र का, वैदिक मंत्र का जाप करवा लो। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बीज मंत्र है, लेकिन अगर पंडित करेंगे तो उनसे वैदिक मंत्र का करवाना, वहाँ पे पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो। आपके लिए कौन कौन सा रत्न धारण करना ज़िंदगी में ज़रूरी है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको पन्ना धारण करने की ज़रूरत नहीं है, आप माणिक्य धारण करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। माणिक्य के अलावा मंगल आपके कुंडली में जो है सो 12 डिग्री पर में है, तो मंगल का भी रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु का पुखराज एक बढ़िया क्वालिटी का आप ज़रूर धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बस माणिक्य और पुखराज यही 2 रत्न आपको धारण करने की ज़रूरत है। ये 2 अगर धारण कर लेते हो तो, और इसको हर 5 साल पर में चेंज कर दिया करो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो एनालिसिस है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कुंडली का जो मैंने एनालिसिस किया वो आपको कैसा लगा। और अगर आप नए व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि यहाँ पर मैं आने वाला प्रत्येक दिन 2-3 वीडियो जो आता है वो बहुत काम की होती है और बहुत पावरफुल होती है वो वीडियो। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, बजरंगबली को प्रणाम करें। और इस वीडियो को मैं अब ख़त्म करता हूँ। चलिए एक बार फिर से राधे राधे।
हैं।